अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, बिल्कुल किशोर, सांसें भी अटकी हुई हैं, बीजेपी की खासकर सांसें अटकी हुई, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा जिक्र दरअसल मेघालय का किशोर हो रहा है, क्योंकि वो मिडनाइट मीट याद आ रही है जो गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा और कोरनाट संगमा की, जो नीचे इस वक्त आप देख रहे हैं ना, मेघालय में अभी 59 सीटें यानी कि 30 सीटें बहुमत का आंकड़ा है किशोर। इसमें एनपीपी है 28, बीजेपी है 4। मिडनाइट मीट जो मुलाकात हुई थी गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा और कोरनाट संगमा की, उसको लेकर दिलचस्प बताया जा रहा है कि क्योंकि देखिए त्रिपुरा में लगभग तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है। 29 31 चाहिए, 2 का और खेल है, क्योंकि यहां पर 29 सीटें बीजेपी हासिल लगभग रुझानों के हिसाब से कर चुकी है। 29 चाहिए 31, 2 का खेल। त्रिपुरा लगभग फाइनल नजर आ रहा है बीजेपी के हिसाब से। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो हो ही चुका है फाइनल। बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है नागालैंड में, और त्रिपुरा में लगभग तय माना जा रहा है। खेल जो असल फंस रहा है वो यहां नजर रखिएगा, एनपीपी। ये एनपीपी जितना पीछे जाएगी उतनी बीजेपी की जरूरत पड़ेगी, और अगर बीजेपी और एनपीपी मिलते हैं तो ही जाकर सरकार अगर बन पाती है। क्योंकि मेघालय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेघालय को लेकर ही हिमंता बिस्वा शर्मा और कोरनाट संगमा की एक मिडनाइट मीट हुई थी, रात को मुलाकात हुई थी गुवाहाटी असम के होटल में, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि भाई यहां पर कुछ खिचड़ी पच सकती है। अगर यहां पर एनपीपी पीछे जाती है, एनपीपी अगर 27 से थोड़ा सा और कम जाती है, तो फिर जरूरत होगी बीजेपी की। अच्छा, रीमा इशारा कर रही है। रीमा बताइए क्या खबर। रीमा, सब्सक्राइब कर रहे थे, मैं बस कार्यकर्ताओं को देख रही हूं। अभी आप अपना कंटिन्यू कीजिए। अभी ठीक, तो 3 राज्यों की हम लगातार बात कर रहे हैं। अच्छा, जो किशोर लगातार बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा नुकसान देखिए पश्चिमी त्रिपुरा, ये सबसे ज्यादा नुकसान। पिछली बार 14 में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 7 सीटों का नुकसान यहां पर होता नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान अगर त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा में अब 29 सीटें लगभग हो गई हैं, 31 के करीब सीटें चाहिए, यहां सबसे बड़ा नुकसान पश्चिमी त्रिपुरा में होता जा रहा है। और अगर नीचे की तरफ आप देखें, खोवाई में 6 में से 5 सीटें जीती थी, अब 3 का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। और अगर और थोड़ा सा नीचे जाएं तो धलाई में 4 सीटों का नुकसान। धलाई यहां देख रहे हैं आप, 6 में से 6 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार, 6 में से 6, इस बार 2 सीटें, 4 सीटों का नुकसान यहां त्रिपुरा में होता नजर आ रहा है। धलाई में नुकसान है, पश्चिमी त्रिपुरा में नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान खोवाई में नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी यहां पर अगर आप आंकड़े देखें तो बीजेपी 29 सीटों पर है। मतलब त्रिपुरा में जो मुख्यमंत्री बदला, जो बिप्लब देब मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसमें प्रो इनकम्बेंसी का जिक्र किया गया। लेकिन यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानिक शाह खुद बहुत थिन मार्जिन से 200-250 का मार्जिन है, सीएम की खुद की सीट से 200 से 250 सीटों से लगभग वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी 29 सीटों पर है, लेफ्ट और प्लस कांग्रेस है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि केरल में आमने सामने लड़ते हैं, लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर लड़ रहे हैं। यहां कांग्रेस और लेफ्ट 18 सीटों पर है, इसमें लेफ्ट की ज्यादा सीटें हैं, लेफ्ट प्लस जो आप देख रहे हैं, लेफ्ट प्लस कांग्रेस है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो तिपरा मोथा जो पार्टी है, वो आदिवासी बेल्ट जो है, जनजातीय वोट बैंक है, वो 20 के करीब सीटें हैं वहां पर, आरक्षित जो सीटें हैं वो 20 सीटें हैं, उसमें से लगभग पूरे त्रिपुरा में 11 सीटें, तो मतलब जनजातीय एकमुश्त वोट जो है तिपरा मोथा पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। टीएमसी जो शुरुआत में बहुत अच्छा कर रही थी, अब 1 सीट पर है। तो कुल मिलाकर त्रिपुरा की बात की जाए तो बीजेपी सरकार बनाती हुई अभी के हिसाब से 2 सीटों का मार्जिन है। वो अमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपको नजर आ रहे हैं। अमित, त्रिपुरा में लगभग बन रहा है, लेकिन खेल मेरे ख्याल से मेघालय को लेकर भी है, क्योंकि मेघालय में एनपीपी अब कम होती जा रही है, बीजेपी की जरूरत शायद पड़े, और हिमंता बिस्वा शर्मा और कोरनाट संगमा की वो मिडनाइट मुलाकात। जी बिल्कुल, वो तो एक मिडनाइट मुलाकात है ही। और दूसरी ओर अगर हम देखें मेघालय की बात, तो 4 रीजनल पार्टी 2-2 सीट लेकर आगे चल रही है, और एक और रीजनल पार्टी है जिसका पहली बार आपने ये नाम सुना होगा, वॉइस ऑफ पीपुल पार्टी 4 सीटों में आगे है। तो ये सब जो करीब जो 4 रीजनल पार्टी है बहुत अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि एक मेघालय की प्राइड के नाम पर, मेघालय की अस्मिता के नाम पर और अधिकारों के नाम पर कोरनाट संगमा के साथ ये आ सकती है। हो सकता है जिन बीजेपी के विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा हो, इनको लेकर वो बना ले, ऐसी संभावना हो सकती है।
और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि बीजेपी के साथ जो मीटिंग है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनका जो मुलाकात थी, उस मुद्दे पर भी बातचीत आगे यहाँ पर बढ़ रही है और वो भी बढ़ सकती है। तो गेम ओपन है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है मेघालय में क्लियर कट जिसको एडवांटेज मिला है जिस पार्टी को, वो है एनपीपी कोनार्ड संगमा की पार्टी को। और आशिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशिका, त्रिपुरा में बस 2 सीटें और फिर बीजेपी को क्लियर विक्ट्री, 29 पहुंच गई आशिका। मुझे कुछ ठीक है, आशिका के पास चलेंगे क्योंकि देखिए 29 सीटें यहां पर बीजेपी ऊपर जो इस वक्त आप देख रहे हैं टैली, ये पूरी टैली को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। नॉर्थ की पार्टी, उत्तर की पार्टी उत्तर पूर्व में किस तरह से धमाका करती हुई नजर आ रही है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए बीजेपी जो है वो 29 सीटों पर है, टोटल बहुमत जो है वो 31 सीटों का, सिर्फ 2 सीटों की और जरूरत है यहां पर लगभग। और लेफ्ट की अगर बात करेंगे, जो ऊपर आप देख रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और यहां जो आप देख रहे हैं तिपरा मोथा पार्टी 11 सीटों पर है। अब यह कहा जा रहा था कि तिपरा मोथा के लड़ने से क्या लेफ्ट कांग्रेस को नुकसान हो गया क्योंकि वोट बट गया। रीमा बिल्कुल, वो कार्यकर्ताओं का जोश में अमन इस वक्त दिखाऊंगी क्योंकि हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं बल्कि। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए जो पार्टी जीत रही है, जश्न की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा पर सबकी नजर है। त्रिपुरा में जबरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, पश्चिम त्रिपुरा में यही खेल फंस गया। अब देखिए पश्चिम त्रिपुरा में 14 में से 14 सीटें पिछली बार जीती बीजेपी ने, अभी 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। और साथ ही अगर हम खोवाई की बात करें, खोवाई में 3 सीटों का नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो धलाई में भी है, 4 सीटों का नुकसान जो है वो होता नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो पिक्चर है वो बीजेपी के पक्ष, मतलब ये 2024 से पहले बोनी कहीं ना कहीं, मतलब इसको बोनी कहा जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले 23 वाली बोनी जो है वो शायद बीजेपी के लिए अच्छी हुई है क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी त्रिपुरा में 29 सीटें, और यही नागालैंड में तो क्लियर कट है, 60 में से 42 जो है एनडीपीपी जो गठबंधन के साथ बीजेपी है वो 42 सीट्स पर आ गया है। और मेघालय में भी अब देखें कम होता जा रहा है। ये आंकड़े पर नजर रखिएगा, ये एनपीपी जितना कम होगी उतनी जरूरत होगी बीजेपी की। और एनपीपी और बीजेपी साथ में सरकार में थे, अलग अलग चुनाव लड़े, तो त्रिपुरा में भी बीजेपी 30 पहुंच गई है। बड़ी खबर है भाई, ये त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर पहुंच गई है। 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। बहुमत का आंकड़ा है 31 है। 30 सीटों पर बीजेपी जो है इस वक्त आगे, रुझानों के हिसाब से 1 सीट लेफ्ट की कम हो गई है, बीजेपी 30, यानी कि त्रिपुरा में लगभग मानकर चलिए, क्योंकि यहां पर हुआ ये कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब थे और फिर सीएम बदले गए, मानिक साहा सीएम बदले गए। यही उत्तराखंड में किया था, धामी साहब को एंड मोमेंट पर लेकर आए थे 6 महीने पहले, और फिर धामी साहब खुद सीट हार गए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर ली थी। तो एंटी इनकम्बेंसी की काट हो जाती है, आप सीएम बदल देते हैं एंड मोमेंट पर, और उसको लेकर अब यह बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के साथ साथ अब इसी तरह से त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और त्रिपुरा में 30 सीटों के साथ बीजेपी जो है वो इस वक्त 1 सीट की और जरूरत है त्रिपुरा में। और